अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये सहरी का टाइम है, तो सहरी का टाइम जब होता है तो मैं बालकनी वाला डोर ओपन कर देती हूँ और यहाँ फिर ठंडी ठंडी आवाज़ जो आ रही होती है उसको एंजॉय करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान बड़ा अच्छा गुजरा है। मौसम के हवाले से भी दुबई में जब से मैं आई हूँ तो बड़े काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है वो इस मौसम के रोज़े आए हैं। अदरवाइज़ तो हर दफ़ा गर्मी में ही रमज़ान जो है वो गुजरता था, तो इस दफ़ा मौसम बड़ा अच्छा रहा है। तो सहरी तो सही ठंडी ठंडी सहरी होती है। सलार रमदान भी उठ जाते हैं। जब मैं उठती हूँ ना तो इनको साथ ही उठा देती हूँ। उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत जो है वो करते हैं और मैं किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने फ्रेश आटा गूंदना होता है और पराठे ही खाते हैं जी सहरी में। मैं कभी पराठा खा लेती हूँ, कभी नहीं। और अर्शी जो हैं वो आजकल हमारी नाइट शिफ्ट चल रही है तो वो बाहर से ही सहरी कर लेते हैं। और ये मिठाई आई है जी मेरे वतन से, परदेसियों के लिए। मेरे एक कज़न आए हैं तो वो लेके आए हैं। 2 दिन हो गए हैं तो बच्चों ने तो खाई नहीं, मीठा इफ्तार के बाद भी नहीं खाते और सहरी में भी। तो कल मैंने एक लड्डू खाया था, अच्छा लगा, तो मैंने आज बॉक्स ये मिठाई वाला निकाल के रख दिया। मैंने कहा अर्शी से कहूँगी साइड पे ले जाएं, तो चले वर्कर है तो वो तो खा लेंगे। तो नहीं, बच्चे तो मीठा बिल्कुल नहीं पसंद करते, उनका दिल करता है इफ्तार में भी चटपटी और जो स्पाइसी तली हुई चीज़ें हों। तो बस जी मैं फिर किचन में आके तो सबसे पहले आटा गूंथती हूँ, फ्रेश आटे की पराठा बनाती हूँ, तो साथ ये मीठा भी आ जाता है। ये बच्चों ने फिर जिस चीज़ से खाना हो, पराठा सालन से या दही वगैरह से, तो ये मेरी हेल्प करता है साथ साथ रेडी करवाने में। तो मैं पराठा बनाना शुरू कर देती हूँ तो मीठा फिर अपने काम कर लेता है। और आज ये मैंने जो पराठा खाना है ना वो चाय से, और साथ में हमने बनाए थे चने, सफ़ेद चने मैंने स्पेशल बनाए थे सहरी के लिए। नाश्ते में सफ़ेद चने बड़े अच्छे लगते हैं और मैं चाय के बगैर तो पराठा खा ही नहीं सकती। चाय ना हो ना तो मैं पराठा बिल्कुल ही नहीं खा सकती। मेरी ऐसी आदत बचपन की बनी हुई। अम्मी के घर से ही हम लोग ना चाय जो है वह पराठे के साथ ज़रूर पीते हैं। और पहले बल्कि चाय बनाती हूँ, बाद में फिर मैं पराठा बनाती हूँ या साथ साथ बनाती हूँ। पाकिस्तान से देसी घी मंगवाया तो वो जो कज़न अभी मेरे आए हैं ना तो वो लेके नहीं आए। वो कह रहे हैं कि रूम में ही रखा हुआ है दुबई में ही आ गया लेकिन रूम में ही रखा हुआ है। मैंने कहा वो गुम ना करना, बाकी आप मिठाई और दूसरी चीज़ें जो हैं वो लेके आ गए हैं, तो ये मेरा जो घी है ना उसको संभाल के रखना। तो बस जी मेरा पराठा हो गया रेडी। और ये रात को मैंने चने बनाए थे। ये बारीक चने, छोटे वाले चने ना मैं पाकिस्तानी मार्केट से लाती हूँ, बड़े मज़े के बनते हैं, अच्छा टेस्ट होता है। वैसे यहाँ तो मोटे मोटे चने मिलते हैं, वो मुझे नहीं अच्छे लगते। टेस्टी फूड ब्रांड के भी 2 किस्म के मिलते हैं, जो छोटे होते हैं ना वो इनके ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो बस ये अभी पराठा खाने लगी हूँ और अंदर से ना ऐसे जल्दी जल्दी भी हो रही है कि अम्मी ने ईदी भेजी है तो वो खोल के देखूँ, क्योंकि रात को भाई ले के आए हैं। उसके बाद ऐसे ही नींद इतनी आई हुई थी, तबीयत ख़राब थी, सो गई, देखी नहीं। तो अब मैंने कहा इंशाल्लाह बच्चों को स्कूल छोड़ के आके तो आराम से जो है वो बैठ के देखूँगी। तो अब ये मेरा किचन में लास्ट काम होता है डिश वाशर में बर्तन लगाना, और पहले बर्तन जो है वो डिश वाशर से निकालना, क्योंकि आजकल मैं इफ्तार में बर्तन नहीं डिश वाशर में लगाती, सहरी में डिश वाशर को ऑन करती हूँ, क्योंकि सहरी के बर्तन कम होते हैं। तो इसलिए फिर सहरी में सारे बर्तन एक दफ़ा ही मैं डिश वाशर ऑन करके तो बस किचन से फिर अपनी जान छुड़वा लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इफ्तार तक जो है ना वो सुकून होता है। तो उसके बाद जी बच्चे जो हैं वो सोते नहीं हैं, सहरी के बाद जागते रहते हैं। टाइम होता भी है लेकिन मैं कहती हूँ अगर सो गए ना तो वो तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब हो जानी है। तो मीठी जो है ये भी उठ जाती है। फिर ये जब हम सहरी कर बैठते हैं ज़्यादातर टाइम उस टाइम ही ये उठती है। तो ये मीठी तैयार होके बैठी हुई है स्कूल जाने के लिए। तो आज मुझे बल्कि कह रही है कि मेरा हेयर स्टाइल बनाएं। ये आजकल मीठी को शौक़ चढ़ा हुआ है डेली कि नहीं मैंने कोई हेयर स्टाइल बना के स्कूल जाना है, क्योंकि टाइम भी होता है तो मैं फिर कोई ना कोई इसका हेयर स्टाइल बना देती हूँ। तो टाइम था तो बच्चों ने ये कोई इवेंट था इनके स्कूल का तो वो पिक्चर निकाल ली हैं। तो मीठी जो है वो मुझे भी यहाँ पिक्चर दिखा रही थी। तो टाइम देखें जी सुबह के 6:10 हो गए हैं। तकरीबन 6:30 बजे हम घर से निकलते हैं, 15 मिनट में हम स्कूल पहुँच जाते हैं। स्कूल में भी बच्चों का आज लास्ट डे है, आगे बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद स्कूल जाएंगे तो शुक्र है रमज़ान भी जो है अच्छा सुकून से गुजरेगा। और साला रमज़ान तो रोज़ा भी नहीं छोड़ते, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो सही रोज़े भी रख सकेंगे। हम फिर भी स्कूल जाते थे तो मुझे टेंशन लगी रहती थी कि बच्चों का रोज़ा होगा, स्पेशली रमज़ान का
तो ये यहाँ मीठी खड़ी है। ये इनका एक इवेंट था जो पोएम आपके साथ भी शेयर की थी, जो मीठी ने वहाँ पढ़ी थी, तो उसका ये फिर ग्रुप फ़ोटो टाइप जो है वो उन्होंने लिया है। तो ये उन्होंने हमें भी वीडियो भेजी है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी स्कूल वालों ने अपलोड की है। तो ये मीठी फर्स्ट पे खड़ी है, तो मुझे दिखा रहे थे कि मेल में आई है। तो रात को कहीं मेल आई है, मैंने तो देखी नहीं, लेकिन बच्चों ने उठते ही जो है वो मेल देखी है और एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तो मेरी मीठी जो है वो भी इस वीडियो में थी ना, तो इसलिए वो बड़ी एक्साइटेड है। तो यहाँ फिर भाई सरार को भी बुला के लाई है, उसको भी दिखा रही है कि देखें मेरे वीडियो में जो मेरा इवेंट था उसमें मैं नज़र आ रही हूँ। तो बस जी, ये मेरी लाइटें जो है ना ये अक्सर मुझे भूल जाती हैं और ऑफ़ करनी, तो बच्चों को स्कूल से आके ऑफ़ करती हूँ। तो अभी अचानक मेरी नज़र पड़ी है, तो मैंने कहा मैं इनको बंद कर देती हूँ। और कपड़े वाश किए थे रात को, वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो आजकल शबनम भी जो है ना वो भी पड़ रही है हल्की हल्की। रात को कपड़े ड्राई होते हैं थोड़े थोड़े, मैं कहती हूँ चलो सुबह उतार लूँगी। जब सुबह होती है बच्चों को स्कूल से छोड़ के आऊँ तो उस टाइम फिर ज़्यादा ऐसे फील होते हैं कि गीले गीले हैं। तो दुबई का मौसम बड़ा प्यारा है, सही दुबई इस मौसम में विज़िट करने वाला है। जो सिस्टर पूछती हैं, काफ़ी सिस्टर मेरी कमेंट करती हैं कि यहाँ स्कूलों में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उर्दू पढ़ाया जाता है कि अगर हम पाकिस्तान से आएँ या इंडिया से आएँ। जी उर्दू पढ़ाया जाता है, ग्रेड 3 के बाद पढ़ाया जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे। बाकी सारा सिलेबस जो है वो इंग्लिश में होता है, हर सारी बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में होती हैं। तो इसलिए बच्चे हैं छोटे सीख जाते हैं, मसला नहीं होता ज़बान का। अगर आप पाकिस्तान से भी आएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों को ईजी रहता है। तो बस जी मैं बच्चों को छोड़ने आई हूँ। तो यहाँ मीठी की एक्टिंग चल रही थी, कितनी दफ़ा सलाम दुआ हमारी होनी होती है, प्यार होना आता है। और ये मीठा भी है, ये भी कई दफ़ा फिर मीठी से उलझ पड़ता है और कहता है कि आपने कितनी दफ़ा मामा को अल्लाह हाफिज़ कहने होता है। तो घर से निकलते ही ये दोनों भाई कहना शुरू कर देते हैं कि मामा को अल्लाह हाफिज़ कर लो, नहीं तो वहाँ लेट हो जाते हैं, इसका अल्लाह हाफिज़ ही नहीं ख़त्म होता। तो बेटियाँ माशाल्लाह बड़ी प्यारी होती हैं, अल्लाह ताला बस इनके नसीब अच्छे करे। तो आज तो लास्ट डे है इनका, तो आगे जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर छुट्टियां हैं, तो रमज़ान भी हमारा सही गुजर जाएगा। तो मौसम देखें जी, अभी भी बादल हैं, बताया हुआ है कि बारिश होगी। तो मैं बच्चों को छोड़ के अब घर जा रही हूँ, स्कूल छोड़ के तो वापस आ गई हूँ। और ये जी आई है पाकिस्तान से मेरी और मीठी के लिए ईदी, अम्मी ने फिर भेज दी है। अल्लाह ताला सब की माओं को सलामत रखे। जब तक मेके में माँ है ना, तो आपको पता चलता रहता है कि वाकई ईद है। तो आपको मैं दिखाती हूँ जी ये क्या क्या आया है अम्मी की तरफ से। आज मैंने बल्कि सिलाई होने के लिए भी देने हैं ये ड्रेस जो आए हैं। ये हैं जी मीठी के लिए चूड़ियाँ, ग्रीन और ये ऑरेंज और रेड। ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ। और ये मेहंदी, अम्मी ने 2 मेहंदी भेजी हैं। मीठी बार बार कहती है नानो मैंने मेहंदी लगानी है, ईद पे नानो मैंने मेहंदी लगानी है। तो अम्मी ने कहा कि चले मैं वहाँ से भेज देती हूँ। मैंने कहा यहाँ से भी बड़ी अच्छी मेहंदी मिलती है। और ये एक जी मीठी का है ट्राउज़र, शर्ट ऑलरेडी आ चुकी थी इसकी, और ये ट्राउज़र जो है ना ये अभी वहाँ ही रह गया था, तो ये आ गया है। इसको भी ओपन करते हैं अभी। और उसके बाद ये है मेरा ड्रेस एक ज़फ़ायर का, और ये जो सफ़ायर का मेरा ड्रेस है ना ये 2 पीस है। मैंने ये थी तो सिर्फ शर्ट, तो मैंने सेम सिलेक्ट कर लिया था। ये देखें, मैंने कहा मैं एक शर्ट और साथ ट्राउज़र बना लूँगी, तो दुपट्टा फिर इसके साथ कोई भी मैच कर लेंगे। इस तरह से ये इसकी लुक थी ना। तो ये लेकिन ये सेपरेट मिला है, ये अलग एक शर्ट मिली है और ये अलग एक शर्ट मिली है। लेकिन मैं फिर फुल इसका सूट बना लूँगी। तो ये जी सफ़ायर का एक, उसके बाद में ये है दूसरा मेरा ड्रेस, ये भी सफ़ायर का है। इसको भी ओपन करती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है इस तरह से प्लेन वाला, और ये इसकी शर्ट है। ये मेरा ये फेवरेट कलर भी है। और ये ग्रीन इसका दुपट्टा है। मेरे पास ग्रीन, येलो, ऑरेंज इस कलर में बहुत ज़्यादा ड्रेस हैं। मेरे ये फेवरेट कलर है, मुझे डार्क कलर अच्छे लगते हैं। ये दुपट्टा है इसका, देखें जब ये स्टिच होके आएंगे ना फिर आपको सही आइडिया होगा कि ये कैसा लगेगा स्टिच होके। तो एक ये ड्रेस भेजा है जी। अम्मी कहती हैं ख़ुद ही पसंद कर लिया करो। पसंद मैं ख़ुद करती हूँ, तो होते ही अम्मी की तरफ से हैं जी। और ये इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी।
पिक्चर में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना देखने में अच्छा लग रहा है। स्टफ़ भी अच्छा है, ये भी सफ़ायर का ड्रेस है। ये हो गया और इसके बाद ये है ये एक ड्रेस। अम्मी ने कहा कि आगे ईद तो चले है ही, एक आपने पहनना है, तो गर्मी भी आ रही है तो मैं भेज देती हूँ। तो जितना भी माओं को मना करे ना, लेकिन फिर भी बस उनकी जी मोहब्बत होती है। ये तो एक ये ड्रेस है, इसको भी ओपन करते हैं। ये इस तरह से है, ये भी फुल 3 पीस है, लेकिन इसका जो ट्राउज़र और शर्ट है वो एक जैसी है। ये ट्राउज़र भी है और इस शर्ट भी है। ये भी बड़ा प्यारा कलर है, पता नहीं आपको देखने में कैसे लगेगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा कलर है। ऑफ वाइट इसकी ज़मीन है और उसके ऊपर ब्लू और लाइट येलो से फूल बने हुए। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी इसका अच्छा है। ये देखिए मस्टर्ड भी फ्लावर बने हुए हैं और ब्लू भी बॉर्डर सा बना हुआ है। ये इसका दुपट्टा है और इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर। ये ऐसे आएगा, देखिए। मुझे आजकल ना ये ट्रेंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि शर्ट और ट्राउज़र सेम हो। दिल भर गया है, शर्ट डिफरेंट ट्राउज़र डिफरेंट, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने 2 सूट ऐसे ले लिए हैं। मैं बल्कि अपनी सिस्टर को भी कहती रहती हूँ कि ऑनलाइन में ना कोई ऐसा प्रिंट आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये है जी ईगो ब्रांड का। ये ब्रांड भी अच्छा है, इसका स्टफ़ अच्छा है, लेकिन ये जो ब्रांड है ना ईगो और ये सफ़ायर, इनके दुपट्टे लॉन के होते हैं। तो मुझे ज़रा इस चीज़ से थोड़ी होती है हिचकिचाहट। मैं कहती हूँ दुपट्टा शिफॉन का हो ना सूट के साथ, तो उसकी जो ग्रेस है वो डबल हो जाती है। लेकिन लॉन के भी चलते हैं, फिर घर में अच्छे लगते हैं। शिफॉन फिर थोड़ा अच्छी शिफॉन हो फिर तो सर पे खड़ा हो जाता है, लेकिन नॉर्मल जो है वो सर पे रुकते ही नहीं है। तो ये है जी मेरा लास्ट ड्रेस। ये भी ऐसे ही मैंने लिया है, इसकी पिक्चर है। ये भी फुल ट्राउज़र और शर्ट एक जैसा है, दुपट्टा इसका डिफरेंट है। इसको भी मैं ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये है जी, इसके ऊपर ये बटरफ्लाई बनी हुई है छोटी छोटी। ये भी ट्राउज़र और शर्ट है, ब्लैक और ऑफ वाइट फुल एक जैसा है। और इसके साथ ये पिंक ऐसे ना बॉर्डर टाइप एक ही डिज़ाइन है दुपट्टे का, इसमें और कोई फ्लावर नहीं है। तो ये जी एक सूट ये है, इसकी भी मैं आपको ज़रा पिक्चर दिखाऊं। ये भी ईगो ब्रांड का है, अच्छा ब्रांड है ये ईगो भी। मैंने लास्ट ईयर भी इनके ड्रेस लिए थे तो अच्छे रहे हैं, कलर वगैरह भी ख़राब नहीं हुए, क्वालिटी भी ठीक है। तो ये है जी, ऐसे लुक आएगी। ये अनस्टिच ही मैं लेती हूँ, क्योंकि स्टिच इसलिए नहीं लेती कि हर सूट की शेप और जो स्टिचिंग डिज़ाइन होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो पता नहीं, मैं कहती हूँ फिर यहाँ आके मुझे फिर दोबारा उसकी अल्टरनेशन करवानी पड़े तो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा मैं फिर अनस्टिच ही ले लेती हूँ, तो मैं ब्रेड नहीं लेती। तो ये देखें, ये भी जब स्टिच होके आएगा ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा लग रहा है। तो ये थे जी मेरे ड्रेस। और उसके बाद अभी मीठी की देखते हैं चूड़ियाँ कैसी हैं ओपन करके। ये हैं जी मीठी की चूड़ियाँ, मेटल की हैं। स्कूल से आएगी ना देखेगी तो बड़ी खुश होगी कि नाना ने मेरे लिए ये भेजी है। मुझे लगता है साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, मुश्किल से ही आएंगी। तो ये गोल्डन ऑरेंज टाइप शेड में है और रेड है, और ये ग्रीन, ये भी मेटल की हैं ये वाली जी। तो ये मीठी की ये चूड़ियाँ ईद की, नानों ने तो मीठी की और मेरी ईद जो है वो डबल कर दी है। अल्लाह ताला जी अम्मी को सलामत रखे। और ये मीठी का ट्राउज़र मंगवाया है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट वाला। इसके बॉटम पे ये लेस लगी हुई है और सही आएगी फिटिंग। मैं जो 1 साल मीठी के ड्रेस मंगवाती हूँ ना, नेक्स्ट ईयर मैं वो साइज़ नहीं मंगवाती, मैं थोड़ा बड़ा मंगवा लेती हूँ। इतना फ़र्क नहीं होता इनके ड्रेस में। मीठी के तो मैं स्टिच ही मंगवाती हूँ। तो इस दफ़ा भी मैंने ये ट्राउज़र लास्ट ईयर मंगवाया था, वो सही मुझको बिल्कुल फिट था। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा मंगवाया और ये है भी स्ट्रेट। तो ये इंशाल्लाह इसको बिल्कुल पूरा होगा। इसकी शर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये थी जी हमारी पाकिस्तान से आई हुई शॉपिंग ईद की। तो आप लोगों ने भी कर ली होगी ईद की शॉपिंग। अभी जो एक और अर्शी की फेवरेट चीज़ आई है वो भी आपको दिखाती हूँ, वो किचन में रखी हुई होगी। ये देखेंगे, अर्शी तो खुश होते हैं। देसी घी आए और साथ ही ये उनकी फकियाँ जो मैदे की वो लेते हैं। ये मेरे बहनोई हैं ना,
तो वो हिकमत का काम करते हैं। उनका ये फैमिली समझ ले दवाखाना जिसे हम कहते हैं ना बना हुआ है, तो बड़ा अच्छा उनका इलाज है किसी भी बीमारी के लिए, तो स्पेशली वे मैदे वगैरह के लिए। तो अर्शी को रहता है जलन वगैरह होती है, ये कभी भी हमारे साथ बाहर से खाना खा लें, हम KFC बर्गर या बिरयानी हम खा लें या स्पाइसी खा लें, तो इसलिए फिर ये फक्की जो है ना, ये ऑलरेडी भी मैं आपको दिखाऊं, ये पहले आई हुई है, ये आधी हुई है। तो जब भी वो मेरे बहनोई जो भाई इरफान है, कज़न भी हैं, पूछते हैं कि भाई अरशद आपके लिए क्या भेजूँ, दर्शी कहते बस मेरे लिए और कुछ ना भेजें, मेरी फक्की भेज दें। तो इस तरह से ये जी फक्की आ जाती है उनके लिए। तो उसके बाद ये देसी घी इस तरह से ये पेप्सी की बोतल में आया है। तो उनके पास वज़न इतना ही था, घी तो हमने और भी लेके रखा हुआ था क्योंकि मेरा घी अब बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया, मैं बड़ी कंजूसी से यूज़ कर रही थी। तो ये फिर उन्होंने कहा एक बोतल ही लेके मैं आ सकता हूँ। तो ये आया है जी जो देसी घी है, इसको मैंने फिर अभी फ्रीज़र में रख दिया था, तो फ्रीज़ हो गया। तो अब इस बोतल को यहाँ से मिडल से ना मैं किसी चीज़ से कट कर लूँगी, तो देसी घी आराम से अंदर से निकल आएगा, तो फिर किसी चीज़ में भी मैं डाल लूँगी। तो ये थी जी हमारी पाकिस्तान से आई हुई ईदी सब के लिए। तो सलार रमदान से नानों ने पूछा था तो क्या लेना है, तो सलार कहता था कि मेरे लिए ना ड्रेस मैंने मंगवाना है, लेकिन वो डिलीवरी आ गया ड्रेस, लेकिन डिलीवरी जो है वो बाद में आई है। तो भाई ने सीट करवा ली, तो वो फिर जल्दी आ गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी आएगा तो वो आ जाएगा, लेकिन ये है कि सलार ईद पे नहीं पहन सकेगा। तो अम्मी के लिए हमारे दिल से भी जिस तरह माएँ हमारे लिए दुआ करती हैं, तो हमें भी अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए। तो अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो आपको जी कैसी लगी ये हमारी ईदी जो आई है ज़रूर बताइएगा। तो बस अब मैंने ये स्टिच होने के लिए देने हैं, तो काफ़ी सिस्टर मेरे से टेलर का नंबर पूछती हैं, तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं वहाँ आपको सेंड कर दूँगी। तो मैं उनसे सिलवाती हूँ, बड़े अच्छे कपड़े वो सिलाई करती हैं। तो आज मैंने ये उनको देने जाना है। तो मेरा और आपका साथ यहाँ तक था। इंशाल्लाह जी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।